प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक UN ग्रुप डिफाइन करके बताया है कि UN ग्रुप क्या होता है. UN where n is the least positive number and n in relatively prime to n. All these entries those are relatively prime to n. तो UN में कैसी एंट्रीज आएंगी वो मैंने वहां पर डिफाइन किया था. आवाज आ रही है और स्क्रीन दिख रही है सभी को? ओके. ये आपका एक एग्जांपल. यहाँ मैं जो डिस्कस कर रही हूँ चैप्टर की जो थ्योरम्स थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं, कोई और रिजल्ट है नहीं उसमें. यहाँ हम जितने भी एग्जांपल्स जो हमसे मिस हो गए थे बुक के वो डिस्कस कर रहे हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन जिससे हमें न्यू आइडियाज आएंगे जो आपने अभी तक पहले पढ़े नहीं है. ठीक है. सो एग्जाम्पल नंबर 11 कहता है कि U10 आपको डिफाइन करना है और चेक करना है कि इज दिस अ ग्रुप और नॉट. सबसे पहले U10 है, उसके एलिमेंट्स क्या क्या होंगे. 10 आपने लिखा, n आपका नंबर है. अब 10 आप UN जो ग्रुप है वो जीरो से स्टार्ट नहीं होता, जीरो में एलिमेंट होता ही नहीं है. हम स्टार्ट करते हैं 1 से लेकर कहाँ तक, n-1 तक वेरी करते हैं. ZN और UN में डिफरेंस इतना ही है. जो ZN जो एंट्रीज होती हैं वो जीरो से लेकर n-1 तक, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें n ही होते हैं. बट जो UN होता है वहां पर हमें n ऐसे चूज करने हैं जिनके साथ उस एंट्री क्या दे, दोनों जो नंबर्स हैं वो रिलेटिवली प्राइम हो या उन दोनों के बीच का GCD क्या हो, 1 हो. अब अगर 1 और 10 को चेक करोगे, 1 और 10 का GCD क्या आएगा, 1. सो 1 इसके अंदर आएगा. 2 और 5 का GCD देखो, 2 और 5 2 और 10 रिलेटिवली प्राइम है नहीं. सो 2 आएगा नहीं इस एंट्री में, इस सेट के अंदर. 3 और 10 को देखोगे तो 3 और 10 का GCD क्या होगा, 1 होगा. सो 3 इसके अंदर एंटर कर जाएगा. 4 और 10 देखोगे GCD इसमें फिर भी 1 नहीं हो गया क्योंकि 4 कहीं ना कहीं डिवाइड कर रहे हैं, प्रॉपर डिवाइड नहीं कर रहे हैं बट फिर भी डिवाइड कर रहे हैं. दोनों कैसे इवन नंबर्स हैं. सो 4 भी इसके अंदर नहीं आएगा. 5 देख रहे हो, 5 और 10 रिलेटिवली प्राइम नहीं है. 6 और 10 भी नहीं है. सो नेक्स्ट क्या हो गया, 7. 7 और 10 का GCD क्या आएगा, 1 आएगा. सो 7 इसके अंदर एंटर कर जाएगा. Similarly, 8 और 10 की GCD देखोगे, that is not equal to 1. So 8 is not here in this side. Similarly, next element is 9. Always n-1 तो होगा ही होगा. ठीक है, वो बिना आंख बंद करके भी आप लिख सकते हो कि अगर 10 है, 5 है तो 4 एंट्री यहाँ पर होगी ही होगी. सो नेक्स्ट एंट्री इज 4. अगर इस ग्रुप का कोई आपसे ऑर्डर पूछता है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट कितने हैं, 4. सो ग्रुप का ऑर्डर क्या हो गया हमारा, यहाँ पर 4 हो गया. जितने भी सेट में एलिमेंट्स हो या जितने उस ग्रुप में एलिमेंट हो, उस ग्रुप का ऑर्डर होता है जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है. सो फाइनाइट ग्रुप हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हो गया. अब इस तरह के ग्रुप्स को हम क्या करते हैं, कैले टेबल बनाएंगे और चेक करेंगे कि इज दिस अ ग्रुप और नॉट. बट क्या है, एन हमेशा अप्लाई करेंगे मॉड्यूलो 10. सो यहाँ मैंने लिखा मॉड 10 और एंट्रीज लिखी 1, 3, 7 एंड 9. सिमिलरली यहाँ लिखा 1, 3, 7 एंड 9. ऑपरेट किया तो ये एंट्रीज आई 1, 3, 7, 9, 3, 9, 1, 7, 7, 1, 9, 3, 9, 3, 3, 1. अब कोई भी एलिमेंट है जो ग्रुप इस सेट से बाहर नहीं है, सो इट मीन्स दिस सेटिस्फाई द क्लोजर एंड एसोसिएटिविटी. यहाँ मैंने वही लिखा है, वी नो दैट फॉर ईच n is greater than 1, we can define the UN is the set of positive integer which are less than n and relatively prime to n. So in this table, 1 is the identity element because if we are operating 1 by 1, it gives 1. 1 is operating by 3, it gives 3, 7 and 9 in the sequence. Okay? So 1 is the identity element. Now we are finding the inverse. 1 is the identity. So I am circling here the identity elements. So inverse of 1 is 1. Inverse of 3 is 7. And inverse of 7 is 3. And inverse of 9 is 9. It means 1 and 9 are the self-inverse elements and the inverse of 3 is 7 and inverse of 7 is 3. Okay, all rest 2 elements are non-self-inverse elements. Here only 2 self-inverse elements which is are 1 and 9.
ठीक है. So we can say that UN is a group under the multiplication modulo n. If n is a prime number, how we can define the UN? UN basically equal to the 1, 2 up to n minus 1 when n is prime. This is the special case when we have to remember if n is a prime number, UN which is equal to 1 to n minus 1. Okay, right? Any doubt? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़े अदरवाइज. सेकेंड ईयर कोई डाउट है? वॉइस आ रही है आपको? ठीक है. सो नेक्स्ट एग्जांपल जो हमसे मिस हो गया था, दैट इज एग्जांपल नंबर 15. If we defining a set of real numbers with n entries या n tuples, the elements are a1, a2 up to an and all the entries belonging to the real number. Now we have to show that this Rn is a group under component wise addition. What is component wise addition? All of you know that. What is component addition? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. कंपोनेंट वाइज एडिशन का मीनिंग है कि आपके पास 1, 2, 3 अप टू n एंट्रीज है और नेक्स्ट सेट में भी आपके पास n एंट्रीज है. तो कंपोनेंट वाइज का मीनिंग है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से ही ऐड हो सकता है. अगर मुझे लिखना होगा तो a1 प्लस b1 लिखूंगी, ना कि a1 प्लस b2 लिखूंगी या a1 प्लस b3 लिखूंगी. यहाँ पर कंपोनेंट का मतलब है कि फर्स्ट कंपोनेंट सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट से ही ऐड हो सकता है. ठीक है. सेकंड सेकंड से, थर्ड थर्ड से एंड सो ऑन. सो अगर इस तरह की कंपोजिशन आपके पास डिफाइन है और यू हैव टू शो दिस सेट Rn इज अ ग्रुप, what we are doing here, the first property, first of all I am defining a set A. Here the entries are a1, a2 up to an. Similarly B has the entries b1, b2 and bn. Now what about addition? Addition is this a plus b. It means a1 plus b1, a2 plus b2, an plus bn. In the question, it is given the a1 and b1, all the entries are real number, so its addition is also belonging to the real number. So this implies that a plus capital B belongs to Rn, because this set has also n entries and B has also n entries. Has n, so sum of these A plus B has n entries and this is belonging to the real number and triple set. Similarly, we can write for real number A plus B plus C, which is equal to A plus B bracket A plus C. What about the identity in this case? 0, where a 0 set has the 0 and 0 entries, 0, 0, 0 belongs to RS is the identity element of this set, yeah, this group. Inverse element, if A has the entries A1, A2, An, the negative of A, which is equal to minus of A, minus of A2 and minus of An belongs to the Rn. So it gives A plus minus of A, which is equal to 0. So minus A, the inverse of A is minus of A. So this given set, yeah, this given composition for Rn is a group. Is it okay? Okay. So next question is, this is very important question. ये question आपका example 16 और exercise का question number I think 11 है. 10 या 11 में से है, दोनों based है. तो मैं यहाँ पर example 16 explain कर रही हूँ. कुछ स्टूडेंट्स कर लेंगे साथ, मतलब उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन, और अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो फिर यहीं से हम उसको भी करेंगे. ठीक है. आपको दिया है फिर फॉर ए फिक्स्ड पॉइंट, जहाँ पर ए एंड जो बी पॉइंट्स हैं R2 एंट्रीज 2 ही हैं
इसके पॉइंट्स जो हैं ए और बी वो फिक्स कर दिए हैं और डिफाइन कैसे की गई है कंपोजिशन टी ए से बी में R2 से R2 मैपिंग है बाय एक्स वाई विच इज इक्वल टू एक्स प्लस ए एंड वाई प्लस बी देन T for R2 which is equal to TAB. All the AB belongs to also belongs to the real number is a group under function composition. ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि TAB आप डिफाइन कर रहे हो, क्लोजर के लिए हमें क्या चाहिए, दो डिफरेंट सेट चाहिए और उन दोनों के बीच का जो कंपोजिशन है वो भी हमारे गिवन सेट में से ही होना चाहिए। ठीक है, सो हम यहाँ पर क्या किया हमने, ए बी को हम डिफाइन करें दोनों के बीच में कंपोजिशन, वो कैसी हो गई टी ए बी, दिस जो ओ नोटेशन है दैट इज कंपोजिशन टी सी कॉमा डी एक्स वाई, ऐसे ही डिफाइन किया एक्स वाई के लिए। सो ये कैसा हो जाएगा कि टी ए बी को मैंने बाहर रखा, एफ ओ जी लिखते हो, एफ ओ जी एस बेसिकली इक्वल टू एफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, सो यही मैं लिख रही हूँ, सपोज ये मेरा एफ है, ये ओ, ये जी है और ये मेरा एक्स है। ठीक है, सो मैंने यहाँ एफ को एज इट इज रखा है जो कि टी ए बी है, जी एक्स मेरा ये हो गया। अब जी एक्स के बीच में जो गिवन कंपोजिशन है वो डिफाइन कर रही हूँ, इट मीन्स कैसा हो जाएगा एक्स प्लस सी एंड वाई प्लस डी, राइट। नेक्स्ट अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ तो वो कैसा हो जाएगा एक्स प्लस ए प्लस सी कॉमा वाई प्लस बी प्लस डी। तो बेसिकली ये क्या हुआ, यहाँ पर एक्स जो था उसके साथ ये क्या हो गई, ये एक दोनों फिक्स हो गए। सो टी सी प्लस ए कॉमा डी प्लस बी ऐसा लिख सकती हूँ मैं। ये आया सभी को समझ में, है ना। सो टी सी प्लस ए कॉमा डी प्लस बी, और हमने ए प्लस, अब ये ही डिफाइन करा था और ये एंट्रीज किस में से हो जाएंगी टी आर टू में से, क्योंकि ये अब क्या हो गया फिक्स हो गया और इसमें क्या अप्लाई हुआ था एक्स अप्लाई हुआ था। ठीक है, सो दिस इज आवर क्लोजर प्रॉपर्टी। और कंपोजिशन के लिए हम डायरेक्ट लिखेंगे ऑलवेज कि वी नो द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी मतलब कि हम कौन से कंपोजिशन से अप्लाई करें कि अगेन हमें क्या हो सेम सेम एलिमेंट्स मिले। तो टी ए कॉमा बी कंपोजिशन टी जीरो जीरो, हम खुद से ले रहे हैं क्या जीरो 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 करने पर हमें क्या मिले टी ए बी मिले, या फिर ई डॉट ए विच इज इक्वल टू ई ए डॉट ई, दिस इज आवर प्रॉपर्टी। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन है कि ये हम फाइंड आउट कर पाते हैं इक्वल है या नहीं। सो यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आप भी अपने डिफाइन कर रहे हो तो आप इस तरह से इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि आइडेंटिटी हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं या नहीं। So T A comma B with composition T00 with the elements x and y. So first f हमने as it is रखा, f again लिख देती हूँ जिनको नहीं समझ में आ रहा है, f o g x, यहाँ g is now 00. So T A comma B which is equal to T0 comma 0 which is x comma y. ठीक है, so T A B x plus 0 y plus 0, एक्स प्लस सी एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस बी आ रहा था, अब यहाँ पर ए इसकी जगह क्या है एक्स प्लस जीरो वाई प्लस जीरो। सो मैं यहाँ लिख सकती हूँ टी ए बी एक्स वाई, यही हमारा एलिमेंट था, अगर आप देखोगे तो यही हमारा एलिमेंट था। सो टी जीरो जीरो इज द आइडेंटिटी फॉर दिस टी ए एनी कंपोजिशन। ठीक है, so this is our identity composition. Now the inverse for TAB is right, मतलब डायरेक्ट लिख देंगे that T minus of A and minus of B. Why? If we apply TAB composition T of minus A minus B which is equal to T0 0, and this is equal to T minus of A composition T A comma B. So this is our
कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। यहाँ पर किसी को कुछ पूछना है या हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहाँ से नहीं आया समझ में बेटा, वो बताओ। मिस कर दिया, अच्छा ओके। यहाँ से देखो, ये हमारा क्वेश्चन था कि आपको कंपोजिशन डिफाइन करके दी है, ए बी जो एलिमेंट्स हैं वो R2 में फिक्स कर दी है, और क्वेश्चन की डिमांड ये है कि टी ए बी जो आप मैपिंग डिफाइन कर रहे हो R2 से R2 में, और क्या है x जो y है। अब यहाँ t आप देख रहे हो टी ए बी है, और यहाँ यहाँ इसने एलिमेंट्स दिए हैं एक्स वाई, तो वो कैसे ऑपरेट होंगे, जो आप एलिमेंट्स ले रहे हो वो ए के साथ, क्योंकि ए और बी फिक्स है मेरा, सो एक्स प्लस ए वाई प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको दिखाना है इस कंपोजिशन के लिए ये ग्रुप बनाएगा या ये कंपोजिशन ग्रुप बनाएगी या नहीं। मैंने टी ए बी जहाँ पर ए बी फिक्स है, टी सी डी डिफाइन किया जहाँ पर सी और डी फिक्स है। अगर इन दोनों के बीच में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाइड कंपोजिशन के लिए करूँ तो एफ ओ जी एक्स लिखते हैं हम, दिस इज इक्वल टू एफ और फंक्शन जी एक्स में ऑपरेट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर इस कंपोजिशन को ध्यान में रखते हुए मैंने टी ए कॉमा बी लिखा है, कंपोजिशन टी सी कॉमा डी लिखा है, जहाँ मेरे जो एलिमेंट्स थे एक्स और वाई ले लिए। ठीक है, बट यहाँ पर जो ए कॉमा बी है एंड सी कॉमा डी है, ऑल दीज आर फिक्स्ड पॉइंट एंड दीज आर योर एलिमेंट्स। सो अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट अप्लाई कर रहे हो सी और डी में, सो टी ए कॉमा बी बाहर आ, टी सी कॉमा डी एंड द एलिमेंट्स एक्स वाई। अब इनके बीच में कंपोजिशन अप्लाई किया तो वो किसके इक्वल आ गई, एक्स प्लस सी के एंड वाई प्लस डी के। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपके एलिमेंट्स का एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपके फिक्स पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब अगर इनमें अप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगी, एक्स प्लस सी ए प्लस सी या एक्स प्लस सी प्लस ए, कुछ भी लिख सकते हो, वाई प्लस डी प्लस बी या वाई प्लस बी प्लस डी, क्योंकि अब जो रेस्ट एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, फिक्स होंगे। तो ये बेसिकली इक्वल किसकी आई, टी विच इज इक्वल टू टी सी प्लस ए कॉमा डी प्लस बी के, और ये किसके एलिमेंट्स हैं, टी आर टू के। सो दिस सेटिस्फाई आवर क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब हमने फिर क्या किया था, एसोसिएटिविटी के लिए तो डायरेक्ट ही लिखा था कि कंपोजिशन इज ऑलवेज, composition of functions is always associative, so not need to verify. Now the identity, यही डिफाइन कर रहे हैं, 0 0 is the identity element for this composition and t minus of a and minus b is the identity element for this composition. Example 19 आप देखोगे, वहाँ आपको दिया है the set 1 up to n minus 1 is a group under multiplication modulo n if and only if n is prime. मैं लिख देती हूँ, आपको सेट दिया है that is 1 2 up to n minus 1 is a group if and only if n is prime. ये मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं किया है, आप लोगों को मैंने 2 एग्जाम्पल कराए थे, आप लोगों ने खुद ही किया था, शायद ट्यूटोरियल वाले ग्रुप में था। ठीक है, आपके पास जब n नॉन प्राइम है तो 1 2 3 4 ले लिया। ठीक है, इसको आप डिफाइन करे हो या 1 2 3 कोई भी एक ना नॉन प्राइम, और यहाँ पर आपने जब प्राइम ले रहे हो तो एलिमेंट्स डिफाइन किए, अगर n प्राइम है तो एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे, 1 2 3 4, दिस इज मॉड्यूलो 5 अप्लाई करोगे तो ये क्या बनाएगा, ग्रुप। और अगर नॉन प्राइम है, सपोज 4 लिया है तो एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे, 1 2 एंड 3 एंड मॉड्यूलो 4 आप अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि दिस इज अवर नॉन प्राइम एलिमेंट, दिस इज अवर प्राइम एलिमेंट। जब प्राइम ले रहे हैं तो ये ग्रुप बनाएगा, और जब नॉन प्राइम ले रहे हैं तो ये आपको ये टेबल बनाओगे कैली टेबल, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि ये ग्रुप नहीं होगा। तो ये एक रिजल्ट बनता है, अगर मेरा
मेरा सेट 1 to n माइनस 1 है, अगर n मेरा नॉन प्राइम है तो उस केस में ये सेट ग्रुप नहीं होगा, बट अगर n मेरा प्राइम है तो ये सेट मेरा क्या होगा, ग्रुप होगा। तो विद एग्जाम्पल आप लोग वेरीफाई करो, ठीक है? क्लियर है सभी को? कर लोगे ये? श्रुति है क्लास में? श्रुति किया था हमने, किया था, ठीक है। जिनको कोई डाउट होगा तो श्रुति क्लियर करेगी, ठीक है श्रुति? और फिर भी नहीं आए तो फिर मेरे पास लिखना, ठीक है? फिर किसी दिन और दिन क्लास में भी कर सकते हैं। पहले आप लोग करके और ट्राई करके देखोगे, टफ नहीं है। कंपोजिशन टेबल बनाओगे मॉड्यूलो 4 के लिए, मॉड्यूलो 5 के लिए, ठीक है? नेक्स्ट हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर, ठीक है? ऑलमोस्ट हमारे एग्जांपल्स सभी हो गए हैं इसमें। 20 आई थिंक नहीं है, एडिशन 4 में देखना, वो शायद सिलेबस में नहीं है और वो आपके लिए यूजफुल भी नहीं है, ठीक है? तो उसको हम नहीं करेंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर्स 1 से लेकर 5 तक, मैं जो तुम्हारा ट्यूटोरियल ग्रुप है श्रुति वाला, उसमें डिस्कस कर चुके हैं हम। 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, ठीक है? तो जिन जो लोग उस क्लास में थे, आप लोग उनसे कोऑर्डिनेट करोगे और वो क्वेश्चंस लोगे। नहीं भी हो पा रहे हैं तो आप लोग खुद ट्राई करोगे पहले, फिर अगर आपको कोई डाउट आता है तो उस ग्रुप से डिस्कस करोगे, फिर भी नहीं क्लियर होता है तो फिर आप मेरे पास लिखोगे, ठीक है? हम उसके आगे के क्वेश्चंस हैं जो अभी आप मैं अभी करके दिखा रही हूँ, आप लोग फिर खुद सेल्फ ट्राई भी करना, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है। अभी आपको क्वेश्चन रीड करके उसको कैसे अटेम्प्ट करना है वो अभी थोड़े टाइम आपको मुश्किल है, बट हम किस तरह से इस क्वेश्चंस को करेंगे ग्रुप थ्योरी में, उस पर आते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछना चाह रहा है गिव एन एग्जाम्पल, जहाँ हमें कुछ प्रूव नहीं करना है, उसने कहा है कि आपको सिर्फ एग्जाम्पल देना है। और क्या प्रूव करना है? विद द एलिमेंट्स ए एंड बी हैविंग द प्रॉपर्टी ए इनवर्स बी ए विच इज नॉट इक्वल टू बी। अब आपको एग्जाम्पल ऐसा सर्च करना है, जितने भी आपने ग्रुप के एग्जाम्पल्स पढ़े हैं वहां पर आप ए और बी आप एलिमेंट्स लो जो क्या हो, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करें। अब ऐसा तो हमने कहीं कोई पढ़ा ही नहीं, ना क्लोजर थी, ना एसोसिएटिविटी थी, ना एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी थी, ना इनवर्स था, ना कम्यूटेटिविटी थी। बट यहाँ अगर हम देखें तो बी ए, और अगर ए इनवर्स को मैं यहाँ ले जाऊं, अगर मैं इसको लिख ही लूँ इस तरह से, बी ए डिवाइडेड बाय ए विच इज नॉट इक्वल टू बी, तो मैं इसको लिख सकती बी ए विच इज नॉट इक्वल टू ए बी। ये कुछ कुछ सिमिलर है किसके? कम्यूटेटिविटी के, क्योंकि वहां पर मैं बोलती थी एक्स वाई विच इज इक्वल टू वाई एक्स, तो इन दिस केस आवर ग्रुप इज अबिलियन। बट यहाँ पर वो नॉट इक्वल टू, यानी कि मुझे कहाँ पर फोकस करना है? जब मेरा ग्रुप कैसा हो, नॉन कम्यूटेटिव हो, तो मुझे ऐसे एलिमेंट्स ढूंढने हैं, अदरवाइज